लोग दिमाग की तरह सरकार को खा रहे हैं। सरकार को बदनाम करने का माननीय योगी जी को, माननीय धाकड़ धामी जी को बदनाम करने को कोई कार्य कर रहा है तो बीडी धीमान जेई सिंचाई विभाग और एसडीओ अर्जुन सिंह कर रहा है। माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री, माननीय रमेश पोखरियाल जी पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे विकासपुर प्रदीप बत्रा जी का जो आप यहाँ पर जो शिलापट ये लगाया गया है, ये यहीं पर लगा हुआ था पहले से। ये जो पार्क है सारा, अभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 8 करोड़ रुपए नहर की सफाई का सैंक्शन किया था। वो 8 करोड़ रुपए कहाँ हैं? 100 करोड़ रुपए गंगा जी के सफाई के नाम के आए थे, ये 100 करोड़ रुपए कहाँ गए? और आज उनके मंदिर पर, उनके चबूतरे के ऊपर जिस प्रकार से सिंचाई विभाग के एसडीओ अर्जुन सिंह और जेई बीडी धीमान द्वारा जिस तरह के पंजे मार मार करके अपमानित करने का कार्य किया गया और इसको जो है अतिक्रमण बता रहे हैं, ये अतिक्रमण नहीं है। मुल्ला जी बैठे हैं यहाँ से, ये पंचर जोड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं रुड़की क्षेत्र के गंगा नहर के किनारे पर और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये उत्तराखंड की सरकार द्वारा एक मूर्ति घाट के रूप में स्थापित की गई थी। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो दाई नहर की जो पटरी से होते हुए गणेशपुर के पुल तक जो गली है उस पर हम इस वक्त मौजूद हैं। और यहाँ पर 19 जनवरी 2019 के दिन ये मूर्ति की स्थापना की गई थी। अभी आप देख रहे हैं ये जो मंजर है, ये टूट फूट पड़ी हुई है। आपको दिखा दूं एक बार पट्टी की तरफ, उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग और लोकपाल इस मूर्ति और इस पूरे के पूरे क्षेत्र का उद्घाटन किया था श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि उस समय के मुख्यमंत्री थे तत्कालीन, और प्रदीप बत्रा माननीय विधायक, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। ये तीनों लोग जो हैं कहीं ना कहीं भाजपा सरकार के बड़े नेता हैं, जिम्मेदारी निभाने वाले हैं। और आज भाजपा सरकार के राज में ये जो काम हुआ है, ये काम किया गया सिंचाई विभाग के द्वारा, जेई और इंजीनियरों के द्वारा इसको अतिक्रमण अवैध बता करके यहाँ पर तुड़ाई कर दी गई। क्यों कर दी गई तुड़ाई, ये क्या विषय है पूरा, आइए हम इन लोगों से जानते हैं जो लोग इसको बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे के पूरे स्थान के ऊपर ये जो देख रहे हैं आप, पूरा जो मंजर था, यहाँ पहले सुंदर घाट क्षेत्र बना हुआ था, पूरी मूर्ति की स्थापना सब व्यवस्थित रूप से सब कुछ था। तो ये इसके बाद ये मंजर जो है इतना अव्यवस्थित कैसा हो गई, तुड़ाई क्या हो गई, क्या कहेंगे साहब? ये जो आप देख रहे हैं मंजर जो ये तुड़ाई की गई है, क्या विषय है, ये सब क्यों किया गया? मैं नहीं जानता हमारे से क्या नाराज़गी है सिंचाई विभाग के अधिकारियों की, ऐसी हमारे से क्या गलती हो गई। ये गंगा जी के घाट पर रुड़की से लेकर के हरिद्वार, ऋषिकेश, गौमुख तक जो है सभी प्रतिमाएं लगी हुई हैं। एक हमारी प्रतिमा, हमारे भगवान, ये केवल हमारे भगवान ने अब से 5000 वर्ष पूर्व प्रभु श्री राम के जन्म समकालीन जन्म लिए महाराजा अजमेर जी, और ये सभी सनातनी बंधुओं के अग्रज हैं। और आज उनके मंदिर पर, उनके चबूतरे के ऊपर जिस प्रकार से सिंचाई विभाग के एसडीओ अर्जुन सिंह और जेई बीडी धीमान द्वारा जिस तरह के पंजे मार मार करके अपमानित करने का कार्य किया गया और इसको जो है अतिक्रमण बता रहे हैं, ये अतिक्रमण नहीं है। मुल्ला जी बैठे हैं यहाँ से, ये पंचर जोड़ रहे हैं और बाकायदा इसका महीना जा रहा, ये केवल एक ठिया नहीं है, ये अतिक्रमण नहीं है क्या? सामने जो फलों की दुकानें बनी हुई हैं, जी आगे जाओ ना, वहाँ जुआ शराब सट्टे आगे सब कुछ है, आगे जाओ वहाँ से, उधर जाओ आप। ठीक है जी, आप यहाँ से कलियर अड्डे की तरफ जाओ आप ये वहाँ से लेके कलियर अड्डा और आगे तक। अभी कुछ दिन पहले गंगा जी के अंदर मुर्गे के पंख जो है रोज बिखरे पड़े थे। ठीक है जी, ये किन्ने करवा रखे हैं? इसके सारे महीने यही नहीं जा रहे क्या इनके पास, जेई के पास, एई के पास, इनके एसडीओ और जो जेई है, इनका महीना कौन ले रहा? मैं दिखा रहा आपको, जैन धर्मशाला के ठीक बराबर में पेंच जोड़ रहा है। एक दुकान नाले के ऊपर बना रखी, वो किसने दे रखी ने? ये सिंचाई विभाग ने तो दे रखी। ये जितने घाट हैं, इन घाटों के ऊपर इतनी सारी दुकानें किसने करवा के दे रखी? यही नहीं खा रहे क्या महीने इसके? जैसे कि सरकार में देख रहा था, जो लोकपाल अगर हम बात करें, ये जो पूरे के पूरे व्यवस्था, जो मूर्ति की स्थापना है, तमाम चीज़ें हैं, भाजपा के उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने करी थी। विधायक प्रदीप बत्रा का नाम भी लिखा हुआ है और निशंक जी का भी नाम है। 25 साल से यहीं से पार्षद हूँ, लगातार कंटिन्यू हूँ
और ये सारा निर्माण कार्य मैंने माननीय रमेश पोखरियाल निशंक जी और त्रिवेंद्र जी भाई साहब दोनों के द्वारा किया गया। इनके द्वारा इस शहर को चमन बना दिया गया और विकास पुरुष भाई प्रदीप बत्रा जी जो आज वर्तमान में हमारे परिवहन मंत्री है, आज उन्होंने इन दोनों अधिकारियों ने ये इतने बड़े हो गए कि हमारे जो अग्रज है तीनों, इनको भी अपमानित करने का कार्य इन्होंने किया। ये पत्थर सामने टूटा पड़ा है। अभी तो आप ये पत्थर देख रहे हैं, इसके पिछली तरफ देखेंगे तो विधायक प्रदीप बत्रा जी जो हमारे जो है वो उनका पत्थर अलग टूटा हुआ पड़ा है। इससे पीछे जितने पार्क के सारे इन्होंने बनाए। ये जो है हम सब समाज के लोगों से 10-10 रुपये प्रत्येक घर में जा करके या 100 जो जितना सक्षमता पैसा संग्रह करके आज हमने ये कार्य किया था। ये देखिए सारे पत्थर ये टूटे पड़े हैं, 2.5 लाख रुपए के पत्थर आए थे। इनके पीछे इन्होंने इसको तोड़ते हुए ये भी ध्यान नहीं दिया कि आप पत्थर तो बचा लें। हमारे से ऐसी क्या नाराजगी थी। और ये कह रहे कि अभी तो यही तोड़ी है, इसके बाद जो है आगे पृथ्वीराज चौहान जी उनकी भी तोड़ेंगे, गुरु रविदास जी की, परशुराम जी की, सबकी तोड़ेंगे। उसको ये नहीं पता है कि पृथ्वीराज चौहान जी के उनका त्याग बलिदान वो भूल गए, महाराणा प्रताप का त्याग बलिदान भूल गए, गुरु रविदास जी का त्याग बलिदान भूल गए, भगवान परशुराम जी का भूल गए। वो सिर्फ यही है उसका त्याग बलिदान कि ये जितने ठिए लगा रखे इनसे पैसे इकट्ठे करूं। 100 करोड़ रुपए गंगा जी के सफाई के नाम के आए थे, ये 100 करोड़ रुपए कहाँ गए? मैं अपनी सरकार में मैं ही पूछ रहा, इनके ऊपर, इन अधिकारियों के ऊपर भी कोई अंकुश है क्या? यही लोग दिमाग की तरह सरकार को खा रहे हैं। सरकार को बदनाम करने का माननीय योगी जी को, माननीय धाकड़ धामी जी को बदनाम करने का कोई कार्य कर रहा है तो बीडी धीमान जय सिंचाई विभाग और एसडी अर्जुन सिंह कर रहा है। अच्छा, जैसे कि मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आपके जितने भी घाट हैं या जितने भी चीज़ें हैं, तो जब सरकार ने इन्हें बनाया, सरकार ने इनका लोकपाण किया, तो अब ये जो सरकारी अधिकारी हैं तो ये इसकी तोड़ाई फिर क्यों कर रहे हैं और किस हिसाब से कर रहे हैं? हो सकता है हमारे से कुछ महीने की इच्छा रख रहे हो, हम महीना देना शुरू कर देना, जैसा सबसे मिल रहा हमारे से भी कुछ ऐसी सेटिंग करना चाह रहे होंगे। मतलब कहीं ना कहीं जो धामी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है कि सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करी, पर जो अधिकारी हैं ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आप ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं और धाकड़ धामी जी को बदनाम करने की साजिश है। साथ साथ माननीय योगी जी जो आने वाले देश के प्रधानमंत्री जी हैं उनको भी बदनाम करने की साजिश चल रही है। इन दोनों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और इन दोनों को सस्पेंड करना चाहिए। अगर इसी तरह कार्य करते रहे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, जिसको रोक पाना फिर हमारे बस का भी नहीं होगा। साहब, जैसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो तोड़ाई हो गई, अब इसके बाद आप लोग जो हैं यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? हम इसका दोबारा से निर्माण करेंगे और जो सामने आवेगा उसके लिए हम डट कर मुकाबला करेंगे। आप लोग अपने स्वयं की निधि से निर्माण कर रहे हैं? जी हाँ, अपनी निधि से कर रहे हैं। और कहाँ, मूर्ति अपनी निधि से बनाई, सब अपने समाज से पैसा इकट्ठा करके बनाया, सब स्वर्णकार समाज से पैसा इकट्ठा किया। हमारे को कोई किसी तरीके से सरकारी ऐड नहीं मिली भी, ना कोई हमारे से सरकार को पैसा मिला हुआ। अच्छा, नोटिस वोटिस दी थी पहले तोड़ाई करने से? किसी तरह का नोटिस नहीं आया। अच्छा, सीधी तोड़ाई कर दी? सीधी तोड़ाई कर दी, कोई नोटिस नहीं आया। 2.5 लाख रुपए का पत्थर तोड़ के चले गए। कौन जिम्मेदार होगा उसका? यही देगा या यही देगा? जैसे कि अब जो तोड़ाई हो गई, ये जो नुकसान आप लोगों का होगा, कोई भरपाई करने वाला है इसका? अभी कोई भरपाई करने वाला नहीं। जिम्मेदारी कोई ले रहा है? जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। कल हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री बत्रा जी आए थे, उन्होंने कहा है भाई जो कुछ मेरे से हो सकेगा मैं उसके लिए आपकी हेल्प जरूर करूंगा। बत्रा जी से आपने पूछा कि भाई ये जो तोड़ाई क्यों कर दी गई, क्या जब हम लोगों ने बनाया, आपने लोकपाण किया, तो अधिकारी वैसा क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने शाम फिर एक्शन साहब को फ़ोन भी किया था कि कल से यहाँ काम शुरू होगा और यहाँ कोई बंदा नहीं आएगा। तो अभी तक तो देखो कोई आया नहीं और ना ही आने की उम्मीद रखते हम। अच्छा, तो ये जो काम आप कर रहे हैं दोबारा आप ठीक करवा रहे हैं इसको? हाँ जी, दोबारा कराएंगे ठीक, दोबारा इसका पैड़ा बनवाएंगे। आज फिर दोबारा पत्थर मंगवाया है, उसको दोबारा से फिर काम कराएंगे और हर वक्त यहाँ 10 आदमी मौजूद रहेंगे। हम भी तैयार हैं, आ जाओ, पहले हमारे ऊपर बुलडोजर चलाओ, अब बाद में मूर्ति के ऊपर हाथ लगाइए। अच्छा, जैसे मैं ये चीज़ और समझना चाह रहा हूँ कि घाट सुंदरता बढ़ाते हैं किसी भी शहर की, किसी भी जगह की। जैसे गंगा किनारे में समझता हूँ हरिद्वार तक आप जाएंगे, लगातार घाट हैं। जब हमने ये मूर्ति रखवाई थी, हमारे माननीय ललित मोहन जी जो हमारे महापौर हैं, उन्होंने ये कह के गए थे कि आप अपने तरीके से सौंदर्यकरण कराओ और मैं यहाँ घाट बनवाऊँगा, जो मेरे से हो सकेगा पालिका के द्वारा मैं कराऊँगा। नगर निगम का फिर क्या हुआ अभी? नगर में आज आए थे, मेयर साहब आए थे आज, ललित मोहन जी, वो भी आश्वासन दे गए कि कुछ नहीं होने का, आप करो। अच्छा, करें। हाँ, तो मेरा सवाल ये था कि जैसे कि जो सुंदरता होती घाटों से वो बनती है और
पूरे के पूरे अगर हमारे द्वार से बात करें तो लगातार अब हर जगह घाट बल्कि बढ़ते और जा रहे हैं, कम होने के अपेक्षा, क्योंकि सुंदरता बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, लोग बैठना पसंद करते हैं घाटों के किनारे। तो इस तरह की जो कार्रवाई की गई है ये किस मंशा से की गई, ये समझ में आपको आया जो आप लोग समझ पा रहे हो? इनकी अभी तक मंशा तो समझ में नहीं आई है, लेकिन ये बस अवैध उगाही पे ज़्यादा रहते हैं जो सिंचाई विभाग के कर्मचारी हैं। आप कहीं भी देख लो, अवैध बाजार सजे हुए हैं, अवैध ठिये लगे हुए हैं। क्योंकि मैं ये देख पा रहा हूँ जैसे कि अगर हम सामने वाले हिस्से की बात करें तो वहाँ पर पूरी अवैध मार्केट है जो टेम्पररी बेस पे वो तैयार है, पूरी बनी हुई है और ना कोई कार्रवाई ना कुछ है। इसके आगे कई जगह ऐसी और भी हैं जहाँ पर अवैध चीज़ें अभी भी हैं, जैसे दुकानों का जिक्र किया अभी भैया ने, और भी लोग जिक्र करते हैं। तो जब ये इन पे कार्रवाई नहीं तो फिर घाटों पर जहाँ मूर्तियाँ हैं भगवान की, तमाम चीज़ें जो सुंदरता का एक आकर्षण केंद्र, तो यहाँ तोड़ाई क्यों कर रहे हैं? इनको शायद गंदगी ज़्यादा पसंद है, इनको सौंदर्यकरण नहीं अच्छा लगता है। हमारे से भी चाहते हैं कि हमें कुछ मिले, ये हमारे से भी चाहते हैं कि हमसे भी कुछ मिले, जैसे और दुकानदारों से मिल रहा है ऐसा हमारे से भी कुछ मिले। सभी घाटों की तोड़ाई होगी कि यहीं की आपका? कह के तो गए हैं कि हम सबको तोड़ेंगे सबको तोड़ेंगे? जी। तो फिर तोड़ेंगे तो बनाया क्यों था? अब ये तो यही बता पाएंगे ना। अभी हम इनसे ये जानना चाहते हैं अधिकारियों से, अभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 8 करोड़ रुपए नहर की सफाई का सैंक्शन किया था। वो 8 करोड़ रुपए कहाँ हैं? नहर की आपको सफाई व्यवस्था दिख रही है? देखिए आप, चारों तरफ गंदगी है। जहाँ जहाँ घाट बने हुए हैं वहाँ वहाँ सफाई है, क्योंकि वहाँ भी पब्लिक ही करती है सफाई। सिंचाई विभाग की तरफ से कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ सफाई के नाम पे उनको भ्रष्टाचार करना है, पैसे लेने हैं, ना कोई रंग रोगन करना है, ना पुताई करनी है, ना सिल्ट निकालनी है, सिर्फ अवैध उगाई। मैं देखता हूँ कि अगर हम यहाँ अपनी रुड़की की नहर की बात करें तो यहाँ भी गंदगी कई बार देखने को मिल जाती है, कई बार कचरा मिलता है, कहीं कुछ डल रहा है और बाकायदा बहता चला जाता है। जबकि सरकार तो लगातार प्रयास कर रही है, नमामि गंगे जैसी स्कीम चला रही है कि गंगा को स्वच्छ बनाया जाएगा, तो फिर स्वच्छता कैसे आएगी जब तक इसमें कहीं ना कहीं कमी आप जब तक अधिकारी नहीं सुधरेंगे, जब तक स्वच्छता नहीं आएगी। आप देखिए रुड़की में ही सिंचाई विभाग की कॉलोनी के ही नाले नहर में गिरते हैं, जबकि मोदी जी गंगा को साफ करने के लिए कितने अरबों रुपए दे चुके हैं, पिछली सरकारों ने भी दिए हैं, लेकिन सिंचाई विभाग के नाले खुद के ना इसमें गिर रहे हैं। जब तक वे नहीं बंद होंगे तो कैसे होगी सफाई? क्या कहेंगे साहब आप, ये जो तोड़ाई की गई है किस तरह से देखते हैं आप इस मामले को? भाई तानाशाही चल रही है, इनके अधिकारियों की बहुत गलत कर रहे हैं इस तरीके से, बहुत गलत बात है इनकी। सरकार भाजपा की है, सनातन की सरकार है, उसके बाद भी सनातन पर प्रहार जो हो रहा है, तो क्या इसमें सरकारी तरफ से हस्तक्षेप है या सरकारी अधिकारियों का हस्तक्षेप है? भाई अधिकारियों को समझना चाहिए, आप इस तरीके की हरकत कर रहे, सरकार से कोई मतलब नहीं है, अधिकारी गड़बड़ कर रहे इस तरीके की, तुम वो कर रहे, बताओ कोई तरीका थोड़ा ही है। ये मैं देख पाता हूँ, ये जो मूर्ति का लोकपाण है वो सरकार के जो उस समय पूर्व मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने किया था, भाजपा की सरकार ने किया था। विधायक भी लगातार और सुंदर करने का काम करते हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं, फिर जो अधिकारी इस तरह से अगर काम करेंगे तो सरकार की छवि पर क्या असर पड़ेगा इस बात का? सरकार की छवि धूमिल करने का काम कर रहे हैं अधिकारी। भाई आदमी को समझना चाहिए कि हमारे सोनकार समाज के पूर्वज हैं, इस तरीके की हरकत तो ये तो बहुत बड़ी हरकत है। देखो किसी भी समाज का वो हो, सब एक हैं और हमारा सर्व समाज है, सब एक ही हैं हम। थोड़ा सा इनको समझना चाहिए, गलत है इनका बहुत रवैया, ये तरीका गलत है, इनकी बहुत गलत बात है, कल की घटना से बहुत गलत है इनका। अच्छा, क्या कहेंगे आप सर, ये जो कार्रवाई हुई है इस विषय में? ये निंदनीय है, ये अति निंदनीय है। ये इस तरीके की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सनातन विरोधी कार्रवाई है ये। इस तरीके की हरकतें ये बताती हैं, कहने लगे कि सनातन का विनाश चाहते हैं कतई ये लोग। बाकी जहाँ से इन्हें अतिक्रमण हटाना चाहिए वहाँ से अतिक्रमण नहीं हटाते, वहाँ चल रहा है क्योंकि पैसा मिल रहा है वहाँ से इनको, लेकिन यहाँ से इनको कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ तो साफ़ सुथरा रहेगा, लोग आके बैठेंगे, कुछ हमारे जैसे बंदे, आप जैसे बंदे आके यहाँ योगा करेंगे या आराम करेंगे, लेकिन वो उनको पसंद नहीं है, उनको यहाँ गंदगी चाहिए या रुपया चाहिए। अच्छा, जैसे कि अगर मैं इसमें जानना चाहूँ कि जो सबसे बड़ी गड़बड़ी की जो वजह है वो किस विभाग से आप मानते हैं? कि क्या इसमें नगर निगम की तरफ से गड़बड़ी है, क्या प्रदेश की सरकार की तरफ से गड़बड़ी है, या किसी अधिकारी या किसी अन्य विभाग से? ये सिंचाई विभाग की तरफ से है, इन्हीं के जो अधिकारी हैं वो ही हैं, सिंचाई विभाग के मुख्य कर्ता धर्ता वो ही हैं इसके। तो क्या जेसीबी चलाई गई थी? जेसीबी चलाई गई थी यहाँ पे, काफ़ी उन्होंने यहाँ तोड़ फोड़ी करी, इतना नुकसान किया उन्होंने यहाँ पे, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। भरपाई कौन करेगा और जिम्मेदार कौन है इस नुकसान? इसकी भी भरपाई जो है ना इनको ही करनी पड़ेगी, सिंचाई विभाग वालों को ही, जो अधिकारी हैं, सिंचाई विभाग को नहीं, अधिकारियों को। हाँ जी, इन्होंने किसी तरीके का कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं किया, बिना नोटिस के कार्रवाई की इन्होंने।
तो ये गलत है, इस तरीके की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। पता चला जब तो इसका पर्सनल लोन नहीं करना। आपको पता कब हमको इसके जब ये शुरू हो गया था तब पता लगा था, उसके बाद सुड़ाई हो गई थी। उसके बाद इनको अगर ऐसा कुछ है ही है चाहिए तो हमें साफ कहें, कहने लगे भैया मंथली ये चाहिए हमें, फिर हम इन्हें उस चीज़ का जवाब देंगे। ये कोई हम व्यापारी के इस्तेमाल के लिए नहीं है हमारे ये। तो बिल्कुल सौंदर्यीकरण जो घाट है वो तो और भी घाट बने हैं रुड़की। ये तमाम गंदगी हट जाएगी, हर तरीके की बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा यहाँ पर। और घाट तो वैसे भी पूरे हरिद्वार तक बने हुए हैं, नए नए बन रहे हैं जी। यहाँ घाट से क्या परेशानी? यहाँ आप ये देखिए, इसके लक्ष्मी नारायण मंदिर के सामने कितनी गंदगी रहती थी, कितना बढ़िया बना दिया इसको। यहाँ से गंगा आरती होती है, अच्छा लगता है। कभी कभी जब हम जो है ना जो वो वीडियो देखते हैं आप लोगों के द्वारा बनाए गए ही कि पूरे शहर का दिखाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारा रुड़की का पता नहीं कितना विकसित शहर है ये। लेकिन ऐसी जो हरकतें हैं इन लोगों की, ये इसको विनाश की तरफ लेके जा रहे हैं। अच्छा, जैसे कि अगर नगर निगम से जब महापौर से आपकी बात हुई इस विषय में जो तोड़ाई की गई है जो उन्होंने आश्वासन दिया कि लगे कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। जी, प्रदीप बत्रा जी आए थे, कैबिनेट मंत्री विधायक जी का भी कुछ हस्तक्षेप था। जी। उन्होंने कहा कहने लगे ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कहने लगे अगर कहीं 2-4 लाख रुपए की हो सकता है, कोई बात नहीं, मैं हेल्प करूंगा इसमें, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर काम करवाएं और कोई नहीं आएगा यहाँ पे। इसलिए अब अगर कोई आता है तो ये बिल्कुल इलीगल होगा उनका आना। अच्छा, जो अतिक्रमण बने हुए जैसे कि दुकान का जिक्र किया, यहाँ पर दुकान है या सामने दुकान है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? इन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जबकि इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। आप इनको अगर दुकानें देनी तो तरीके से इनको दुकानें दो, इनसे किराया लो सही तरीके से, जगह के मुताबिक इनसे सिक्योरिटी जमा कराओ इनसे, जो कि पालिका के और शहर के हित में काम करे उस पैसे से। स्वर्ण समाज के द्वारा बनाया गया। समाज के द्वारा बनाया जा रहा है। हम लोगों का कोई इसमें व्यापारिक इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना हमें इससे कोई 2 रुपये का फ़ायदा चाहिए किसी प्रकार से। हम अपने पल्ले से पैसे खर्च कर देंगे, हम यहाँ के 2 रुपये खाएंगे नहीं किसी भी रूप में। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ स्वर्ण समाज के लोग जिन्होंने अपनी व्यथा को, अपनी बात को रखा कि आखिर जो ये जो गैर कानूनी तरीके से जो कार्रवाई की गई है, अतिक्रमण कहा गया इस स्थान को, जबकि ये सुंदरता एक सबसे बड़ा कहें कि हम दृश्य था रुड़की क्षेत्र का, और एक ऐसे ही तमाम जो हरिद्वार तक घाट बने हुए हैं जो सुंदर है, सुंदरता के लिए आकर्षण केंद्र रहते हैं लोगों के लिए, लोग अपने समय व्यतीत करते हैं, योगा करते हैं और तमाम तरह की सुंदर सुंदर यादें यहाँ सहयोगों के लिए आते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि ये जो कहीं ना कहीं स्थिति रह गई है, जो अतिक्रमण किया गया, आपने कहा पत्थरों की तोड़ाई की, सरकार अपना काम लगातार कर रही है, पर जो अधिकारी हैं, जो सिंचाई विभाग ने जो कानूनी कार्रवाई करी है, किस हिसाब से कार्रवाई करी, सवाल सबसे बड़ा ये बनता है। और सबसे बड़ी बात, बिना नोटिस दिए कार्रवाई करी, ये दूसरा सवाल सबसे बड़ा बनता है। इन सभी बातों का जवाब हम सिंचाई विभाग से भी लेंगे, नगर निगम से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, जो महापौर उन्होंने वो क्या कहती हैं इस बारे में, और विधायक प्रदीप बत्रा जी से भी समझने की कोशिश करेंगे आखिर ये कार्रवाई क्यों करी गई और इसके पीछे का सिंचाई विभाग का उद्देश्य क्या था। लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप किया, इस कार्य में रुकवाया, और ये जो कार्रवाई क्या सिर्फ इसी घाट पर हुई या और भी अन्य घाटों पर सिंचाई विभाग कार्रवाई करेगा, ये तो हम इन सभी लोगों से जानेंगे, समझेंगे। आदि पुरुष महाराज अजमेर जी महाराज की जय। आदि पुरुष महाराज अजमेर जी महाराज की जय। मैया की जय हो, माता की जय। आज दुर्भाग्य है कि आज देवनगरी उत्तराखंड की पावन भूमि पर माँ गंगा जी के घाट पर रुड़की में महाराजा अजमेर जी का जो ये स्थान 6 माह पूर्व यहाँ बना दिया गया था, यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे माननीय धाकड़ धामी जी द्वारा इसका लोकार्पण होना था, तो उससे कुछ समय पूर्व ही सिंचाई विभाग के जो अधिकारी हैं बीडी धीमान जी और एसडीओ अर्जुन सिंह जी, इनके द्वारा जिस तरीके से ये कृत्य किया गया है, हमारे सर्व समाज के, हिंदू धर्म के सर्व समाज के अग्रज प्रभु श्री राम जी के समकालीन जिनका जन्म हुआ था, चंद्रवंशी राजा महाराजा अजमेर जी की प्रतिमा को खंडित करने का और ये चबूतरे को जो खंडित करने का कार्य जो किया गया, राजीव जी हैदराबाद के पीछे मैं दिखाना चाहूँगा, ये जेसीबी मार करके जिस तरीके से ये सारा तोड़ा गया है यहाँ से, ये मूर्ति को तो अपमानित करने का कार्य है ही, सनातन धर्म को अपमानित करने का कार्य है, पूरे हिंदुस्तान के सभी स्वर्णकार समाज को अपमानित करने का कार्य है। और साथ साथ जो ये कह रहे हैं कि यह प्रक्रिया माननीय योगी जी के और धाकड़ धामी जी के आदेश पे हुई है, तो ये दोनों व्यक्ति यह हमारे माननीय धामी जी को और योगी जी को बदनाम करने की जो साजिश ये कर रहे हैं, ये कभी हम सफल नहीं होने देंगे। हमारा माननीय योगी जी भाई महाराज जी से और धाकड़ धामी जी से हमारा एक ही निवेदन है, इन दोनों व्यक्ति को तुरंत सस्पेंड किया जाए। ये दोनों व्यक्ति जो है गंगा जी के घाट पर दुनिया भर के इन्होंने विधर्मियों को ठिये लगवा रखे हैं, जो माँ गंगा जी की पवित्रता को
भंग करते रहते हैं। कुछ माह पूर्व यहाँ गंगा जी के अंदर मुर्गों के पंख भी बहते लगातार रोज लोगों ने देखे, जो सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ा आक्रोश पैदा हुआ। जिस तरीके प्रयागराज में गंगा जी के अंदर मुर्गे फाड़ करके लोग गंगा जी में डाले जा रहे थे, वही काम रुड़की में गंगा जी के किनारे किनारे जो मुर्गों के अवशेष इस तरह के वो गंगा जी में डाले जाने का जो कार्य किया जा रहा था। आज गंगा जी के घाट पर महाराजा अजमेरी यहाँ अगर स्थापित है तो इसको अतिक्रमण बताया जा रहा है। और जो गंगा जी के किनारे किनारे जो इन्होंने अतिक्रमण करा रखा है, जो जिनसे प्रति माह चंदा वसूलते हैं, पैसा वसूलते हैं, जितने ठिये लगवा रखे हैं उनसे मंथली पैसा लिया जाता है। ये कई सैकड़ों करोड़ रुपए गंगा जी की सफाई के नाम के लोग खा गए और बदनाम कर रहे हैं हमारी सरकार को। तो ऐसे अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री, माननीय रमेश पोखरियाल जी पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे विकासपुर प्रदीप बत्रा जी का जो आप यहाँ पर जो शिलापट ये लगाया गया है, ये यहीं पर लगा हुआ था पहले से। ये जो पार्क है सारा माननीय त्रिवेंद्र जी भाई था और पोखरियाल जी के आदेश पर माननीय प्रदीप बत्रा जी द्वारा लगाया गया था। आज उनको भी अपमानित करने का कार्य किया गया है। ये पत्थर माननीय हमारे विकासपुर प्रदीप भाई जो इस तरह परिवहन मंत्री है, माननीय विधायक जी बत्रा जी, ये इसको तोड़ करके ये क्या दर्शाना चाह रहे हैं कि सरकार से ऊपर ये अधिकारी हैं। इनके ऊपर कोई तो व्यक्ति ऐसा होगा जो इन पर कोई कार्यवाही कर सकता होगा। मेरा एक ही निवेदन है अपने हमारे जो अग्रज माननीय धामी जी और माननीय योगी जी, आज से एक ही निवेदन है, ऐसे अधिकारियों को हटाएं। इनकी वजह से जो है बहुत गलत संदेश जा रहा है। इन्होंने आगे की मूर्तियों के ऊपर भी इन्होंने जो है नोटिस लगा दिए हैं। अभी सैनी समाज के लोग भी आए थे यहाँ पर, परशुराम ब्राह्मण समाज के लोग भी आए थे, रविदास जी सेना के लोग भी आए थे। उन्होंने सब हमें समर्थन दे के गए और कह के गए कि हमारी प्रतिमाओं पे भी अगर ये ऐसा कुछ करेंगे तो हम तो इलाज बांधेंगे, तुम ऐसा तो बंधा नहीं, क्योंकि हम तो शांत प्रिय लोग हैं, हम लड़ना झगड़ना नहीं जानते। पिछली बार 4-5 महीने पहले भी मैंने JEBD धीमान जी के पैर छू करके उनसे निवेदन किया था। सारा जीवन जो है बड़ी तपस्या में बीता है और आशा करता हूँ कि आप ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे। पर कल हमारे आत्म प्रकाश जी जो बीटीगंज में कपड़े के व्यवसायी जो थे, उनकी धर्मपत्नी जी बहन जी का निधन हो गया था। 2 से 3 हम सभी लोग वहाँ गए थे, पूरा शहर वही था। ऐसा मौका इन्होंने देख करके हमारे भगवान को अपमानित करने का जो कार्य इन दोनों व्यक्ति ने किया, ये बहुत गंदा कृत्य है। और हमारा जब तक ये लोगों को इन्हें दंडित नहीं किया जाएगा और जब तक हमारी ये सही तरीके से हमारी प्रतिमा को स्थापित नहीं कर दिया जाएगा, तब तक हम चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं। हमें अभी भी यही संदेश आ रहा है कि वो कभी भी आकर के हमारे पे जो है कार्रवाई कर सकते हैं। वो चाहे हमारे से मारपीट ही करें, चाहे हमारे पे मुकदमे कायम करें, हमें सारी जानकारी हमारे पास निरंतर आ रही है। हम उसके लिए तैयार हैं। माननीय BD धीमान जी, अर्जुन सिंह जी, हम उसके लिए भी तैयार हैं। अगर कोई आपको मुकदमा करना है तो वो इच्छा भी हल्का नहीं है। सोनकार समाज बहुत बड़ा समाज ये सोनकार समाज नहीं, सर्व समाज के अग्रज थे महाराजा अजमेर जी। ये सैनियों के, ब्राह्मणों के, गुजरों के, ठाकुरों के, पंजाबियों के, बनियों के, ये सबके अग्रज थे। प्रभु श्री राम जी के पिताजी के समकालीन इनका जन्म हुआ था, चंद्रवंशी राजा महाराजा अजमेर जी, जिनके द्वारा अजमेर नगर की स्थापना हुई थी। अजमेर नगर की, जिसको समय पर बदलाव ला करके विधर्मियों ने उसका अजमेर नाम और अजमेर दरगाह के नाम से नाम रख दिया था। मैं योगी जी का आभार व्यक्त करता हूँ, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने उसका भी खुलासा किया कि वो अजमेर दरगाह न होकर के महाराजा अजमेर जी का शिव मंदिर है। तो मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ माननीय योगी जी धामी जी का। और पूरी उम्मीद करता है हमारा समाज, सर्व समाज, कि इनके दोनों के ऊपर कोई कार्रवाई जरूर होगी। और माननीय आपके चैनल के माध्यम से माननीय विधायक प्रदीप बत्रा जी का आभार व्यक्त करता हूँ मैं। प्रदीप बत्रा जी का बहुत बड़ा सहयोग है जी। बहुत वो यहाँ पर आए और उस समय नहीं आ पाए, मैं क्षमा चाहूँगा। गुस्सा बहुत ज़्यादा था जब हमारे भगवान को इस तो अपमानित करने का कोई कार्य करता है तो बहुत दुख होता है। और माननीय विधायक जी आए, उन्होंने आकर के हमें ढाढ़स तो बनाया, उनके द्वारा हमें पत्थर भी भेज दिया गया, जिसका ये 2 लाख रुपए का बिल मेरे पास आ चुका है। मैं माननीय प्रदीप बत्रा जी का आभार व्यक्त करता हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं नहीं करता हूँ, सर्व समाज के लोग करते हैं। और इस तरह की और भी तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स, खबरों को देखने के लिए आप लोग देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।